हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है एग्जाम्स की? तो एग्जाम्स तो हो जाएंगे और फाइनली के पेपर दे चुके हैं हम ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि सर बार बार मैसेज करने के बाद आप रिप्लाई नहीं करें कि एमए इंग्लिश करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के पास। यस, दिस क्लास ऑल अबाउट द कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर योर एमए इंग्लिश। एम इंग्लिश या आई एम हैविंग द मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्रॉम एम इंग्लिश स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं कि एम इंग्लिश तो कर लेंगे आप, कंफर्म एम इंग्लिश तो हो गई। अब अभी एम इंग्लिश करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? what we can do after completing our एम इंग्लिश। लिटरेचर में एमए की है, अब आगे क्या करेंगे? सबसे पहले क्लियर करता हूँ गाइस, मेक श्योर यू नीड टू स्कोर लीस्ट 50%। लीस्ट 50% कम से कम होने चाहिए। And this is all about everyone who's going to clear their M English। तो 50% तो कम से कम चाहिए। सर 50% जो क्राइटेरिया आपने बोला है, इसका रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है 50% इन एम इंग्लिश। अच्छा, ये क्यों है? लिटरेचर की बात क्या है, एम इंग्लिश में आपने कहा 50% चाहिए क्योंकि इसके बाद आप बीएड करके स्कूल टीचर बन सकते हैं। देखो ऑनेस्टली उन्होंने 50% लिख दिया। अगर आप एससी और एसटी हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली रिलैक्स हो, आप कई सारी प्रोविजन भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में तो गाइस 50% लीस्ट है जो आप करना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप साथ में बीएड, सीटेक, सेट या टेट क्लियर करते हैं, यू बिकम अ स्कूल टीचर और अच्छी खासी सैलरी एक स्कूल टीचर की, और वो भी पीजीटी की। I'm not TGT। TGT for the teacher of class 10 up to 10। यहाँ पे हम बात करें पीजीडी की, जो सीनियर क्लास को पढ़ाता है, मतलब 10 से 12 तक की टीचर्स की बात की जा रही है। तो 50% तो रिक्वायरमेंट है। पहला, यू कैन बी अ स्कूल टीचर। सबसे पहली चीज, जब कैरियर की बात करें तो पहली चीज दिमाग में आती है वो आती है सर वी कैन बी अ स्कूल टीचर। तो फर्स्ट स्कूल टीचर होने लिखा है, लिख लेते हैं हमने कहा टीचर। The first you can be a school teacher। अब स्कूल टीचर मतलब टीचिंग जॉब आपके पास है, पहला फेज आपको मिल गया, स्कूल टीचर टीचिंग जॉब मिल गई। अब सर सेकंड आते हैं, इस टीचर को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब मैं उनके लिए आता हूं जिनको मैक्सिमम हमेशा बताता हूं, क्या एमए कर रहे हो तो कम से कम 55% चाहिए। देखो 50 वालों छोड़ दिया, मैं 55 पे आ गया, 60 70 दैट्स व्हाट रियली साउंड्स ग्रेट कि एमए की है एंड यू हैव अ मार्क्स इन योर बैक पॉकेट। तो यहाँ बात की गई कम से कम 55%। नाउ यू कैन गो फॉर लेक्चरशिप। लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। अब असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज या लेक्चरशिप की बात की जाए तो इसके लिए कम से कम 55% चाहिए, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है टू सिट इन नेट एग्जामिनेशन। आप नेट एग्जाम में बैठेंगे, ये आपकी पहली होती है। तो आप बोला सर नेट के एग्जाम क्लियर करना आपको, यू नीड टू क्लियर नेट और सेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्लियर करना है। आफ्टर क्लियरिंग दिस, और अगर आपने एज बार को क्रॉस नहीं किया तो जीआरएफ लेके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और यू कैन गो फॉर पीएचडी। पीएचडी के लिए जाओ सर, देखो दो ऑप्शन बताए, पहला दोनों में टीचर ही है, एक में टीचर है स्कूल का, दूसरे में होंगे कॉलेज के। अब टीचर नहीं, अब लेक्चरर बन गया। तो ऑप्शन मैंने दिए हैं, अभी तो वो भी बढ़ जा रही है, धीरे सब पे आएंगे। तो फर्स्ट सर लिख लेना, जिनको दिक्कत हो रही है बार बार कि कोई बताने वाला नहीं है, तो एक एक चीज को तसल्ली से बताना है। मूड में फिलहाल तो मैं चलो बनाते हैं कुछ ऐसी वीडियो जो किसी के काम आ जाए, किसी के नहीं मैक्सिमम स्टूडेंट के काम आए, ये वीडियो सबके देखने लायक। तो पहली ऑप्शन आप 50% मार्क्स है, तो गाइस ये हो गया। अब पहले क्लियर दो, दोज हु स्कोर लेस देन 50% मार्क्स इन देयर मास्टर्स, सॉरी गाइस आई कांट हेल्प यू। मास्टर्स really and don't have 50% in masters, कोई फायदा नहीं मास्टर्स करने का। तो you guys need to reappear, इंप्रूवमेंट करो, कैसे भी मार्क्स 50% से ऊपर लेगा, क्योंकि 50% तो हम बीएड कर पाएंगे, वो जब हम 55 करते हैं तो हम नेट जेआरएफ ले सकते हैं। It's all up to you that how you score and then go for PhD।
then be a college lecturer like me, you can be. तो आप बन सकते हैं बहुत इजीली, उसके साथ साथ कई सारी चीजें कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि हम कैसे डील करें। तो फर्स्ट एंड देन सेकंड, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। तो पहले दो तो क्लियर हो गया आपको, आपने बोला सर फर्स्ट की बात ही हमने स्कूल टीचर, देन वी हैव अ कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, नाउ यू कैन गो फॉर जॉब एज जर्नलिस्ट। Now guys, you can have the job or the field of journalist. Journalist, nowadays we know the print media or the media both need journalists to the good in English speaking. Really, you need to have a good background in English language, and when you do have the master's degree in English in your back pocket, it do have a great sport. वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जर्नलिज्म बहुत अच्छा काम कर सकता है आपको। तो आपने का थर्ड पॉइंट जो हमें क्लियर करना था, इट्स ऑल अबाउट job on journalism. तो आपने तो jobs as a journalist you can have, whether in print media or the media, you guys can get the job, and you do have a great scope of as an editor too. तो next point आता है हमारे पास, you can be as an editor. अभी एडिटर भी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, और अगर मास्टर्स की हुई है और एडिटर के लिए जाते हैं तो एक प्लस पॉइंट काउंट होता है। when you do have the background of English definitely improve करता है, और when you good in English तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट काम करता है। तो हमने कहा सर फर्स्ट स्कूल टीचर, देन द लेक्चरर, देन वी आर हैविंग द जर्नलिस्ट, देन वी कैन बी द एडिटर। अब एडिटर के साथ दो तीन चीजें बोलता हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहली चीज जो आपके फेवर में काम करती है वो कहती है कंटेंट राइटर। आजकल हम स्टक हो गए डेफिनेटली, द होल वर्ल्ड बीइंग स्टक इन कोविड-19। अब इसमें कंटेंट राइटर डेफिनेटली बहुत डोमिनेंस से काम कर रहे हैं, एंड दोज हु आर ऑन ऑनलाइन वर्क्स। तो यहां आपने कंटेंट राइटर, द नेक्स्ट वी नीड टू वर्क आउट इज एज अब ये कंटेंट राइटर क्या होता है, कंटेंट राइटर कैसे काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है कंटेंट राइटर का, ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आप देखे जाके। तो कंटेंट राइटर आजकल तो सबसे ज्यादा डिमांड में, कहीं ना कहीं हर चीज को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, हमें बताते हैं कि कंटेंट राइटर कैसे काम करता है, किन किन चीजों को क्लियर करता है जो हमें हेल्पफुल होगा और हर चीज को क्लियर कर पाएगा। देन यू नीड टू वर्क एज द टेक्निकल राइटर। So what does mean by the technical writer? I need to use the board. I hope ये आपने उतार लिया होगा so that I can grab this. उसके बाद हम बात करते हैं कि टेक्निकल राइटर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को क्लियर करना आगे। So guys, दोबारा से क्लियर करते हैं। फर्स्ट टीचर, स्कूल टीचर, सीनियर सीएमडी टीचर की बात की मैंने। देन वी डू हैव अ लेक्चर जॉब, देन वी हैव जर्नलिस्ट, सर कंटेंट राइटर है, हम एडिटर भी बने, एंड व्हाट चांसेस हैं यू डू हैव द कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दिस एमए इंग्लिश। अब बात करते हैं टेक्निकल राइटर्स। व्हाट इन टेक्निकल राइटर्स, ये क्या काम करते हैं सर, कंटेंट राइटर्स को भी हम टेक्निकल राइटर्स की तरह कह सकते हैं। अब यहाँ पे बुक्स में, जर्नल्स में चीजों को लिखना वो हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है आपकी। तो आपने कहा द नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट टेक्निकल राइटर। अब ये सारी चीजें हमें क्लियर की, टेक्निकल राइटर कॉन्सेप्ट समझ में आया, किन चीजों को याद रखना है, वो हमें हेल्प भी करेगा। देन यू कैन हैव अ जॉब एज अ ट्रांसलेटर। जॉब एज अ ट्रांसलेटर सर सिर्फ बातें करने वाली होता नहीं है। Yes, we do have a chance, और opportunities भी हैं, वो भी great opportunities guys. If you go on embassies, तो you can see the job over there as a translator, जहाँ पे आपको एक दूसरी लैंग्वेज साथ में करनी पड़ेगी, वो आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेगी। तो you can have a job of translator and then go for government jobs. Your great scope in government jobs. I repeat, great scopes in government jobs. क्यों करना क्या है, सिर्फ मास्टर्स करने के बाद यूपीएससी के एग्जाम के लिए जा सकते हैं सर। बहुत सारे डिपार्टमेंट से जॉब निकलती हैं,
यू कैन प्रिपेयर यूपीएससी, यू कैन गो इन लॉ और अदर फॉर्म्स, कई सारी चीजें जहां आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है व्हेन यू डू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ एमए इंग्लिश। तो कुछ छोटी छोटी सी अपॉर्चुनिटीज बताई मैंने आपको, कहने में छोटी है, बहुत ज्यादा स्कोप है। अब मेन चीज मैंने बताई नहीं आपको, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। वो टेक्निकल राइटर मैंने छोड़ दिया था। ये राइटर्स दो तरह के होते हैं, वो राइटर में जो बुक्स नॉवेल्स ड्रामा लिखते हैं, मैंने इसे जान के थोड़ी देर देखे तो कौन इंटरेस्ट लेता है कि सर ये नहीं बोला आप लोगों ने। तो यहाँ क्लियर है ना, वो टेक्निकल राइटर्स वो भी उधर ड्रामास पोएट्रीज प्लेज लिखते हैं। और अगर आप हिट हो गए गाइस, देयर इज नो बाउंड्री और नो लिमिट्स, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं हजारों लिखते नहीं होते, कुछ ऐसे लोग दो लिखते हैं और इतने पॉपुलर होते हैं कि वो हजारों फेल होते हैं। तो ये है वो स्कोप्स, या मैं बात करूं आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज that you guys can find out after completing your masters in English. The best options are always there. हमेशा स्कोप है आपके लिए। आप कैसे करते हैं, करने का क्या तरीका है, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स, I'll definitely try to help you out as soon as possible. And now you can follow me on Insta by the name of Class It Out. Till then, keep watching, like, share and subscribe. I think it's worth to watch. मिलते हैं जल्दी for you guys.